अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स इन्फॉर्मेशन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने से पहले मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए या उर्दू सीखने के लिए, तो हमें ABC से स्टार्ट कराते हैं या फिर उर्दू के अलिफ बा पा टा से स्टार्ट कराते हैं। इसी तरह जब हम मस्जिद में जाते हैं तो वो कुरान सीखने से पहले हमें कुरानी कायदा पढ़ना पड़ता है। तो वो इसी तरह फिज़िक्स को समझने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को समझना बहुत ही अहम है। वो हमें ABC 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम सीखते हैं, फिर उनको जोड़ के हम वर्ड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा अपना नेम किस तरह बनता है, इसी तरह उर्दू में भी इसी तरह करते हैं। अलिफ बा बा टा बना सीखते हैं पहले, फिर अपने वर्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं कि अब्बा किस तरह बनता है अलिफ बे ए से, बाप किस तरह बनता है। इसी तरह फिज़िक्स की जो पूरी बिल्डिंग है हमारे पास वो इसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत ही अहम टॉपिक है फिज़िक्स में। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है? फिज़िकल का मतलब है तभी और क्वांटिटीज़ का मतलब है मिकदार है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो तभी मिकदारें हैं जिनको हम मैयर कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होंगी? फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगी। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। फॉर एग्जांपल रेत के ज़रात देख लें, ये क्या है? मैयरेबल क्वांटिटी है। मेरे ऊपर रोशनी आ रही है, रोशनी क्या है? मैयरेबल क्वांटिटी है। रोशनी कितनी आ रही है, कितनी शिद्दत से आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी है। मैं कितना तेज़ बोल रहा हूँ, कितना ऊंचा बोल रहा हूँ, कितना स्लो बोल रहा हूँ, कितना आहिस्ता बोल रहा हूँ, ये क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह पानी के ज़रात क्या हैं? उनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वो क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी को समझने के लिए दो चीज़ें इसमें कॉमन होती हैं। दो चीज़ें क्या हैं? कॉमन है। हर फिज़िकल क्वांटिटी में दो चीज़ें कॉमन है। हर फिज़िकल क्वांटिटी में क्या है? दो चीज़ें कॉमन है। दो चीज़ें वो कौन सी है? एक तो न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड प्लस उसका यूनिट। हर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए दो चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, एक तो उसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं दही लेने, तो हम उसके कहते हैं कि 2 किलो हमें दही दे दो। क्या कहते हैं? 2 केजी दही दे दो। अगर हम सिर्फ 2 कहेंगे तो ना ही दुकानदार को समझ आएगी और ना ही हमें वो दही देगा। वो हो सकता है 2 पैकेट हमें दे दे। इसी तरह हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा क्या करता है? बुखार चेक करता है, तो वो हमें एक स्केल में बताता है कि आपका बुखार 102 फ़ारेनहाइट पे या 103 पे या 96 पे है। ठीक है। इसी तरह दो चीज़ें कॉमन होती है, एक तो न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या? उसका यूनिट। फॉर एग्जांपल, ये 2 केजी है तो 2 क्या है? ये न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है। 2 क्या है? न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड। और उसके साथ जो केजी बताया गया वो क्या है? उसका यूनिट है। इसी तरह जब हम 140 किलोमीटर में लिखता हूँ, मैंने कोई फासला तय किया है। इसी तरह हम फासला भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई फासला हो गया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो फासला है वो अगर हम 140 कहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, हमें समझ भी नहीं आएगी। साथ में किलोमीटर या जितना भी होगा यूनिट वो बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं मार्कर कहता हूँ, इसकी हमें लेंथ चाहिए। इसकी क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। इस स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि इसकी लेंथ फाइंड करें या वाइट बोर्ड की क्या करें? लेंथ फाइंड करें। अगर वो मुझे बताए कि सर इसकी 12 है, सर इसकी 12 लेंथ है, तो मुझे समझ नहीं आएगी। अगर वो मुझे बताएगा कि 12 सेंटीमीटर है या मीटर है, तब मुझे समझ आएगी। इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो उसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा उसका यूनिट होना चाहिए। एक ये हमारे पास जो 12 है, ये क्या है? न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड। और जो ये सेंटीमीटर या मीटर है, ये हमारे पास क्या है? उसका यूनिट है। ये हमारे पास क्या है?
उसका यूनिट। और इस ओवरऑल सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, खाली मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। इसके बाद इसकी दो टाइप, अब हम फिजिकल क्वांटिटीज की आगे दो टाइप्स है, उसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहले नंबर पे क्या है, बेस क्वांटिटी, और दूसरा नंबर पे क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज। ये जो बेस क्वांटिटी है इसका, इसे हम बुनियादी मिकदारें कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बुनियादी मिकदारें, जो हमारी बेस है एज इट इज है। इनसे और क्वांटिटीज बन सकती है लेकिन ये कहीं से नहीं बनती, ये एज इट इज ही रहेंगे। जो ड्राइव क्वांटिटीज है इसका नाम से ही जाहिर है कि ड्राइव की गई हैं, अखज़ की गई हैं। इनको हम क्या कहते हैं उर्दू में, माखूज मिकदारें। ये दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। इसके हम दो तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आर दूज क्वांटिटीज विच मेक अ फाउंडेशन फॉर अदर क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज है वो अदर क्वांटिटीज के लिए फाउंडेशन मेक करते हैं। इस तरह ये इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज होती है, ये दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते। जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कि अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं, वो एज इट इज ही रहेंगे, वो कहीं और से ड्राइव नहीं होंगे। और उनसे हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के ड्राइव वर्ड्स बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, 26 को यूज़ करते हैं। इसी तरह हम उर्दू के ले लें, अलिफ बा पा टा क्या है वो एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन उनसे हम क्या कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, या कोई उर्दू की लैंग्वेज या उस उर्दू के डिक्शनरी क्या करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेस क्वांटिटीज जो है हमारे पास 7 है, ये इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज है। बेस क्वांटिटीज और दूसरी क्वांटिटीज विच कैन नॉट एक्सप्रेस फॉर अदर क्वांटिटीज। इनको हम दूसरे जो क्वांटिटीज होती है उनके लिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये हमारे पास कितनी है, 7 है। ये हमारे पास कितनी है, 7 है। जिस तरह अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स 26 हैं, इसी तरह ये क्या है, 7 है। ये 7 ही आई है। नंबर 1 पे क्या है, लेंथ है हमारे पास। नंबर 1 पे क्या है, लेंथ है। नंबर 2 पे क्या है, मैस है। नंबर 3 पे टाइम है। इसके बाद टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज है ये एज इट इज ही हैं, ये कहीं और से ड्राइव नहीं की गई। लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज में स्पीड ले लें, वेलोसिटी ले लें, ये बहुत सी हैं। एक्सेलरेशन ले लें, इसके बाद प्रेशर, वर्क ले लें, इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो क्या कही गए हैं, बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की गई हैं। इसका नाम से जाहिर है कि आर दूस क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज फ्रॉम द अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। इसकी और लफ्जों में हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज आर दूस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस फॉर अदर क्वांटिटीज। इनको हम दूसरी क्वांटिटीज के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो हमारी स्पीड है, जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें बेस क्वांटिटीज आ जाएंगी। इसी तरह जब हम वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी को जब एक्सप्रेस करेंगे, खोलेंगे तो हमारे पास क्या होगी, उसमें बेस क्वांटिटी होगी। इसी तरह हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया भी हमारी क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज है, ये बेस क्वांटिटीज से निकला गया है। उसके बाद हमारे पास प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिजिक्स में ड्राइव क्वांटिटीज की क्या है, बहुत सारे एग्जांपल। ये दोनों ड्राइव और बेस क्वांटिटीज कहाँ से आई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज से आई हैं। इन दोनों के लिए दो चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, चाहे वो ड्राइव क्वांटिटी है चाहे बेस क्वांटिटी। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कोई डिजिट होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, प्लस उसका यूनिट होना चाहिए, प्लस उसका यूनिट होना चाहिए, चाहे वो ड्राइव क्वांटिटी है चाहे वो बेस क्वांटिटी। ये दो चीज़ें इनमें क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। चाहे वो क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज है, चाहे वो क्या है, बेस क्वांटिटी है। चाहे हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बतानी पड़ेगी। उसके साथ ही क्या होगा, उसका यूनिट होगा। मैं कहता हूँ कि एक कार 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो ये दो हमारा क्या है, न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है, और मीटर पर सेकंड उसका मैंने साथ ही यूनिट बता दिया है। तो डेफिनेटली हमारे जहन में यही आएगा कि ये किसको जाहिर कर रहा है, स्पीड को जाहिर कर रहा है या वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है।